जय मसीह। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपके पास आते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आराधना करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए। हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए करके धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो आए जो रास्ते में पिता परमेश्वर, मैं उन्हें आपके हाथ में देती हूँ। सभी को अपने वचनों पर चलाना पिता परमेश्वर। जो भी हम आज यहाँ पर वचन और स्तुति आराधना करें, सबको आशीष करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर और इस कलीसिया को और कलीसिया के सभी भाई बहनों को आपके हाथ में। इस कलीसिया को अपने लहू, आपके लहू से कवर कर और इस बहनों को और भाइयों को जो भी यहाँ पर आए उन सबको आपके हाथ में, मुझे और मेरे परिवार को भी आपके हाथ में, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम भजन संहिता 119 का अध्याय का 1 से 12 वचन को देखते हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन का रूप हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब मेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न टच। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। आमीन। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। कैसे सब लोग? प्रभु में आनंद है। आवाज नहीं। अरे आवाज इन लोगों का भी आवाज बताता है। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस दिन को मैं तेरे हाथ में देती हूँ। उन सबको यहाँ पे तूने इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। इस समय को तेरे हाथ में देती हूँ परमेश्वर। मेरे ज्ञान और बुद्धि को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। तू योग्य है प्रभु, तू जीवित है परमेश्वर, तू स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ, क्योंकि तू जीवित है। तू तीनों लोगों का स्वामी है परमेश्वर। तो और आदि और अंत है परमेश्वर। तो अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, तो हम सबको आशीषित रखने वाला परमेश्वर है। हर एक बुराई से बचाने वाला परमेश्वर है। हर एक दुख में, संकट में तो हमें साथ देने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के योग्य है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। तो मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और प्रार्थना के योग्य बना। इस भवन के चारों ओर तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हम सब यहाँ पर है परमेश्वर, जो उपस्थित है, जो आने वाले परमेश्वर, जो नहीं आ सकते परमेश्वर, उन सबको भी परमेश्वर तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, जो भी स्तुति आराधना परमेश्वर, वचन जो भी होगा परमेश्वर, दान अर्पण जो भी होगा परमेश्वर, उसमें तेरी महिमा हो परमेश्वर। तेरे नाम को हम स्तुति देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम का हम वर्णन करते परमेश्वर, क्योंकि सारे सृष्टि का मालिक तू है, सारी सृष्टि का रक्षक तू है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। सारी पृथ्वी तेरे नियंत्रण में है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। पवित्र आत्मा तो आपने नए सामर्थ से हम स्तुति आराधना में जा रहे। पवित्र आत्मा अपने मार्गदर्शन करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद।
स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा। हम सब स्वागत करते हैं सामर्थ्य से प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए तुम्हें ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करेंगे। मिलकर हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। जैसे वो तेरी महिमा हो तेरी सबको गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी सबको गीत सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी सबको गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी सबको गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, तू हो किनारा। सारे जहां का सहारा, डूबे हो किनारा। नैया हमारी डोले, मोरे में खोए। ले चल किनारे जा, बनकर तुम आज ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे जा, बनकर तुम आज ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी सबको गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी सबको गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए
ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। लेकर हम सपना तेरे गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो रे सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो रे सबको ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा कष्टों को झेल रहा है हमारे कैसे बचेंगे सारे सारे पापी जीवन हमारे हमारे पापों में जीवन हमारा हमारा कष्टों को झेल रहा है हमारे कैसे बचेंगे सारे सारे पापी जीवन हमारे हमारे तू ही हमारा राजा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी राजा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे। लेकर हम सपना तेरी गाए गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी सबको ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी सबको ये गीत सुनाते। लेकर हम सपना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी सबको ये गीत सुनाते। धन्यवाद प्रभु ईश्वर धन्यवाद प्रभु सच में प्रभु ईश्वर महान है प्रभु ईश्वर। हमें गाने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई प्रभु तो हमें क्षमा कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु ईश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु ईश्वर धन्यवाद प्रभु ईश्वर धन्यवाद प्रभु ईश्वर। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ सिय्योन देश में रहता है मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ सिय्योन देश में रहता है मुझको बुलाता वहाँ। सिय्योन देश में रहता है मुझको बुलाता वहाँ। अंधियारा संसार में मिलता चैन कहाँ झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार में मिलता चैन कहाँ झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सिय्योन देश में रहता है मुझको बुलाता वहाँ। सिय्योन देश में रहता है मुझको बुलाता वहाँ। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं उनके दाहिने हाथों पर मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं उनके दाहिने हाथों पर मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाज़ें रहती वहाँ। सिय्योन देश में रहता है मुझको बुलाता वहाँ। सिय्योन देश में रहता है मुझको बुलाता वहाँ। पतझड़ का मौसम है और बिखरेगा यहाँ।
बरसता बहारों का फूलों की वर्षा वहाँ, खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति ऐसी वहाँ। सियोन देश में रहता है वो बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। सचमुच प्रभु यीशु, सियोन देश का मतलब है स्वर्ग। स्वर्ग में तू रहता है प्रभु यीशु, और हमें बुलाता है तू वहाँ पे प्रभु। तू पवित्र है और हमें भी पवित्र बनाना चाहता है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, जितने भी दुख संकट जो भी हमारे अंदर है प्रभु यीशु, तू निकालने वाला है प्रभु यीशु। तू अपने राह पे हमें चलाने वाला है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, जो भी हमें संकट में है प्रभु, उससे तू ही निकालने वाला है प्रभु यीशु। अंधियारा संसार है प्रभु यीशु, मगर सुख चैन हमारे जीवन में उजाला लाने वाला तू है प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे पास है प्रभु यीशु, सब कुछ तेरे द्वारा है प्रभु यीशु, और सब कुछ तुझ में सीमित है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू महान है प्रभु यीशु। तो अपने पवित्र आत्मा को भेज। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। दुगने अभिषेक से हम सबको भर दे। हम आराधना में जा रहे हैं, तो हमारे साथ है, मार्गदर्शन करना हमें। धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। सचमुच प्रभु यीशु, तेरा नाम सुंदर है, पावन है, पवित्र है। तेरे नाम में हमें क्षमा मिलती है, हमें कृपा मिलती है, हमें शिफा मिलती है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु उस प्यार के लिए जो तूने हमसे किया, अपना बलिदान दिया तूने हमारे पापों के लिए और हमें शुद्ध किया। तेरे योग्य हमें तूने अभी बनाया।
गहराई तेरे प्यार की, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रभु तू प्यार का सागर है हाँ प्रभु, परमेश्वर। अभी उस पे से देख कर चल रहा है पिता हाँ परमेश्वर, परमेश्वर। हमारे साथ चल पिता हाँ परमेश्वर, परमेश्वर। सागर में से हमारी नैया पार कर हाँ परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर पिता हाँ परमेश्वर, ताकि हम आपके राज्य में बढ़ सके, हाँ आपके परमेश्वर। वचनों पर चल सके, हाँ परमेश्वर। और सब जो भी यहाँ पर भाई बहन है उन सबको आशीषित कर पिता हाँ परमेश्वर, सब पर अनुग्रह कर हाँ परमेश्वर, परमेश्वर। ताकि वो आपके मार्ग पर चल सके हाँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर। आत्मिक आंखें खोल पिता परमेश्वर हम परमेश्वर। सबकी, आपके राज्य में बढ़ा पिता हाँ परमेश्वर, अपने परमेश्वर। वचनों को समझने की ज्ञान और बुद्धि हाँ दो पिता परमेश्वर। परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता धन्यवाद। परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आए हम यीशु के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, भारत देश को और सभी आजू बाजू के देशों को मैं आपके हाथ में देती करता हाँ हूँ। परमेश्वर। भारत देश को आपने तरक्की के लिए आगे लाया करके धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर। भारत देश के निवासी है प्रभु यीशु, हमारे भारत देश में हमारे सारे हमारे परिवार रहते हैं पिता परमेश्वर, हाँ उनकी परमेश्वर। रक्षा करना, उनके साथ है हाँ परमेश्वर। सभी देशों के मंत्री और जो भी उनको चला रहे देशों हाँ को, परमेश्वर। उनको ज्ञान और बुद्धि से भर देना हाँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर, और शांति और शांति रखना हमारे देश हाँ में पिता परमेश्वर। परमेश्वर। हांगकांग में हम रहते हैं पिता हाँ परमेश्वर, परमेश्वर। यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए प्रभु यीशु, हम सबको आपके हाथ में लेते हैं, हाँ सभी के परमेश्वर। इंतजार को आपके हाथ में लेते हैं हाँ प्रभु, परमेश्वर। सभी की रक्षा करना। हाँ प्रभु। हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए प्रार्थना करते हाँ हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर, हिंदी और अंग्रेजी सभाओं के सभी सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना हाँ करते हैं प्रभु यीशु, परमेश्वर। सभी को आपके हाथ में लेते हाँ प्रभु यीशु, परमेश्वर। सभी की रक्षा करना, सभी को आत्मिक ज्ञान देना पिता हाँ परमेश्वर, परमेश्वर। ताकि धन्यवाद आपके परमेश्वर। राज्य में सब बढ़ सके। आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ हाँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, विश्वास करते हैं कि अगली सभा में भी हम सभी यहीं पर होंगे और आपकी आमीन। स्तुति आराधना में हम मन लगा कर हाँ आगे जाएंगे परमेश्वर। प्रभु यीशु। धन्यवाद। भाई धन्यवाद। बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी भाई बहन सुरक्षित है, उनकी अपनी रक्षा की, सभी को अपने आत्मिक ज्ञान दिया करके धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर। जो बीमार थे उन सबको चंगाई दी करके धन्यवाद परमेश्वर। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करते पिता हाँ परमेश्वर, परमेश्वर। नई आत्मा से हमारा कलिशा भर गया, इसलिए आमीन, धन्यवाद करते आमीन। हैं धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर। जहाँ भी नई आत्मा होगी आप ही को पता है पिता परमेश्वर, उन परमेश्वर। सबको आप यहाँ पर उपस्थित करोगे जब आपको पता है पिता हाँ परमेश्वर परमेश्वर। कब और कैसे करना है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद सभी नई परमेश्वर। आत्मा को आपके हाथ में लेती हूँ, हाँ और इस परमेश्वर। परीक्षा को मैं आपके हाथ में। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हाँ हूँ, परमेश्वर। जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र,
इन सबको उनकी काबिलियत के अनुसार हाँ, नौकरी दी, तो परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, करते हैं। परमेश्वर। परमेश्वर आपको पता है कब किसको क्या देना है। हाँ परमेश्वर। आप हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा उनके जीवन में हाँ पूर्ण हो। परमेश्वर। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तान्या, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानो, माला और मेघू। पिता परमेश्वर, हम सबको स्वास्थ्य की जरूरत है। पिता हाँ, परमेश्वर, हम परमेश्वर। सबको चंगाई दी, स्वास्थ्य अच्छा रखा करते। धन्यवाद परमेश्वर। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है प्रभु, हाँ, आप परमेश्वर। जानते हो। हाँ। जिनको जो जरूरत है उसके लिए आपने चंगाई दी करते। धन्यवाद परमेश्वर। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार। पिता परमेश्वर, हम सबको हर एक बुराई से, हर एक व्यसन से, हर एक पाप से छुटकारा दिया। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। जय मसीह। जय मसीह। मैं भजन संहिता 91 का अध्याय देख रही हूँ, तो मेरी अगुवाई करें। बोलो। हाँ भजन संहिता 91 पूर्ण एक पूर्ण घेते ना, आदर घेतले ना। नाही नाही जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू अपने पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में जाता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव के पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन आमीन। वचन क्या कहता है बताओ ना। वचन के मुताबिक जो मेरी समझ के अनुसार मैं बता रही हूँ, प्रभु माफ करें, क्षमा करें। जो हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और उसी पे सिर्फ विश्वास करके जब चलते हैं, तो हमें ज़रूर ठिकाना मिलेगा। ये विश्वास है मेरा, चाहे जो भी हो जाए। बट आज नहीं तो कल जो हम चाहते हैं वो ज़रूर मिलता है। वो ही मेरा अपना सबका ही शरण स्थान है। चाहे हम किसी के ऊपर भी भरोसा रखें, बट आखिर में प्रभु के आगे ही हमें झुकना पड़ता है, और वही हमारा साथ देता है और कोई नहीं देता। हम चाहे कितनी भी बीमारी हो या बीमार में हो या किसी भी मुसीबत में हो, अगर हम उसको पुकारते हैं तो कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए ज़रूर खुलता है। वो अपनी पंखों में हमें छुपा लेता है, जो भी बीमारी से या किसी से भी उबारता है। जैसा मैं बीमार हो गई थी, बहुत सारा लोगों ने बोला ये गई है अभी मैं बोला ही था, वैसे हालत हुई थी। हाँ, लेकिन मैंने प्रभु पे विश्वास किया। चर्च पे गई, उन्होंने सबने मेरे लिए प्रार्थना की,
और मैं आज यहाँ तक खड़ी हूँ। तो ये विश्वास होता है कि अगर प्रभु पे विश्वास करो तो वो गड्ढे में भी उससे भी उबार कर आपको खड़ा करेगा। धन्यवाद प्रभु। कभी रात में अंधेरे, जो भी हमारे जीवन में अंधेरे आए, उससे डरना नहीं है, हमें विश्वास रखना है और डट के खड़ा रहना है। हम ज़रूर पार लगेंगे बस। दाना और रसवंश के लिए जाएंगे और ये गाना भी गाएंगे। आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दुष्टों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में, दुष्टों की सेना में आएगा यीशु राजा। शरणागत में हम उत्पन्न होकर महिमा में जाएंगे। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद है, आनंदी आनंद है किधर आनंद है? यीशु के चरणों में। आमीन। आमीन। अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु ये अर्पण को निकाला है प्रभु यीशु। सबके हाथों को देखा है प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया न दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। तेरे आकाश के चरों के खोल के आपको पार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। ये देने के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। ये अर्पण का उपयोग प्रभु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आगे की सभा अभी हम पास्टर के हाथ में देते हैं और यीशु मसीह के नाम में उनका स्वागत। बैठे बैठे बैठे। और ये इसलिए दिया गया है आप लोगों की क्योंकि ये प्रभु का वचन है हम सबों के लिए। तो आज जो लोग नहीं आए हैं चलो कोई बात नहीं। तो पिछला जो मैं आया था, पिछली बार जब आया था मैंने एक वचन आप लोगों के साथ बांटा था, साथ में देखा था। इसमें मैंने, आपको याद है मैंने किस चीज़ का उदाहरण दिया शुरू में? आपसे क्या मांगा था मैंने? तो एक गवाही दी थी किसने तो उसका गवाही तो अलग हो गई थी। हाँ। मैंने आप लोग से बोला था कि आपको अकाउंट है कि नहीं। हाँ। तो मैंने आपसे बोला था कि आप एक चेक दीजिए। हाँ, ब्लैंक चेक दे देंगे। ब्लैंक चेक सिर्फ साइन करके मेरा नाम लिख के पैसा मैं भरूंगा उसमें और तारीख में डालूंगा। हाँ दे देंगे ना। मैंने बोला था हमारे जब बैंक में पैसा नहीं होगा उसका पूरा चेक हम आपको दे देंगे। नहीं होगा तो भी पैसा इसको दे दो। दे देंगे पूरा चेक हम दे देंगे। और मैंने आप लोग से भी पूछा था कि आप लोग पास ऐसा कोई चेक है किसने दिया हो आपको ऐसा इस तरह का ब्लैंक चेक? हाँ। तो हम सबने बोला नहीं दिया था। लेकिन फिर मैंने आप लोग को बताया था कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें ऐसा ही एक चेक दिया है। हाँ। ठीक है। उसके बाद हमने ये वचन देखे थे। तो ये वचन जो है इसको कोई पढ़ेगा सारे वचनों को? आपकी बुकलेट में है। पूरे मतलब पूरा ले लीजिए। कोई मत्ती का पढ़ ले, 7 से 11 पे पढ़े, कोई 18 से पढ़ेगा। पढ़ो। मैं पढ़ूँ पहले, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है।
मत्ती का 7वां अध्याय 7 से 11 तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि आपका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। अगला कौन पढ़ेगा? मत्ती 18 में 19 से 20। ए लुका मत्ती से नहीं, इससे पढ़िए, इस बुक से पढ़िए। इस बुक से। हे उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। हाँ, प्रिंट आउट में। लुका 11 में 9 से 13। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपनी मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमेन। मत्ती अध्याय 18 का 19 और 20 वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमेन। बोल लो। कोई पढ़ेगा? मत्ती हाँ, पढ़ो। 21 यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल ये करेगा तो इस जंजीर के पेड़ से किया जाएगा, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहेंगे कि उठ कर और समुद्र में जा पड़ो, ये जगह हो और जाएगा। कुछ तुम प्रत्यान के विश्वास से मांगो तो वो सब तुमको मिलेगा। आमेन। मार्कुस का 11:19-25। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे परमेश्वर, पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करो, वरना प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। यूहन्ना पढ़ना है। हाँ, पढ़िए। यूहन्ना 14 अध्याय 13 से 14 वचन। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमेन। यूहन्ना 15 में 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो मांगो और जो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। अध्याय 16, 23 और 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। तो हमें ये जो वचन है, ये परमेश्वर के वचन नहीं, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया हुआ कि उनकी प्रॉमिसेज है हमारे लिए कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ें करूँगा। इसमें इसको हमने पिछली बार भी देखा था, जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि कुछ भी मांगो, है ना, कुछ भी मांगो।
और जैसे आप इसमें हमने पढ़ा है कि मत्ती 18 में लिखा है किसी बात के लिए भी, ये नहीं लिखा है कि इस बात के लिए या कोई खास बात के लिए, किसी बात के लिए भी। उसी तरह मत्ती 21 में लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें दिया जाएगा। मरकुस में भी लिखा है, मरकुस 11 में लिखा है कि 24 में कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे भी हमने देखा कि यूहन्ना 14 में जो कुछ 13 में लिखा है, यूहन्ना 14 के 13 में लिखा है जो कुछ, और 14 में लिखा है फिर से कुछ भी मांगो, और यूहन्ना 19 में लिखा है जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। यूहन्ना 16 में लिखा है 23 में कुछ मांगोगे, जो कुछ मांगोगे पिता से कुछ मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, और 24 में लिखा मांगो तो पाओगे। कहीं पर ये लिखा है कि क्या मांग सकते हो क्या नहीं मांग सकते हो, आप जो मन में आए जो चाहिए आपको वो परमेश्वर ने बोला कि मैं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए दूंगा। इसलिए मैंने उस समय भी आपको ये बोला था कि ब्लैंक चेक, ऐसा कोई नहीं बोलता है, ये ब्लैंक चेक है परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए कि उसने जो हमें वचन दिया है कि मैं ये चीज़ तुम्हारे लिए करूँगा। और जैसे चेक होता है एक बार हम डालते हैं, बार बार नहीं डाल सकते ना, एक बार चेक डाल दिया उसके बाद भैया वापस दे दो कल फिर डाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार डाल दिया। ये परमेश्वर का ये चेक ऐसा है कि हम इसे बार बार हर दिन हर समय हम उसे डाल सकते हैं, और परमेश्वर आप जो भी आवाज़ जो परमेश्वर हमारे लिए है सब कुछ हम ले सकते हैं, सब कुछ हम ले सकते हैं। तो ये ब्लैंक चेक जो है, जिसे मैं बोलता हूँ ब्लैंक चेक जो है, ये हमारे नाम पे तो है, लेकिन साइन भी परमेश्वर ने किया है, लेकिन उसने साइन इंक से नहीं किया, उसने अपने लहू से किया है। तो उसके लहू से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मानते हो आप लोग? और परमेश्वर हमें सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। और देखो सब कुछ में ये नहीं हो सकता कि अगर आप कुछ गलत चीज़ मांगो, तो गलत चीज़ मांगोगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। सब जिंदगी भर प्रार्थना करो उसके लिए, लेकिन वो नहीं होने वाली। जिसमें परमेश्वर को महिमा मिलेगी उसमें उसको ठंड लग रही जिसमें परमेश्वर को स्तुति मिलेगी वो और उसका नाम ऊंचा होगा, वो आपको वो देने को बिल्कुल तैयार है। और उसमें क्या है, ऐसा नहीं करे परमेश्वर को स्तुति मिलेगी, आता मिलेगी, उसको खुशी मिलेगी, ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है ना। कोई मुश्किल बात नहीं, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलेगी, छोटी सी चीज़ है, खाना चाहिए, खाना है, पैसे हैं, रिश्ते हैं, ये सारी चीज़ें जो है परमेश्वर आपको देने के बहुत खुश रहेगा, जिसमें किसी और को नुकसान नहीं होता। ठीक है, अब ये नहीं बोला कि नहीं जी हमें दूसरे की पत्नी या पति अच्छा लगता है तो हमें वो मिल जाए, वो नहीं हो सकता है। वो तो पाप है, सब जानते हैं, नहीं मानेंगे। कुछ ही मांगा। और हमने फिर ये भी देखा इन वचनों में कि हालांकि ये सारी चीज़ें उसमें लिखी है कि कुछ भी मांगो, कुछ भी लिखा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो देखी तो वो है मांगो। हाँ, तो वचनों में एक बार नजर डालो तो मांगो कितनी बार लिखा है वचनों में, एक आगे से नजर मारो, कई जगह लिखा है मांगो 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 मांगो, हर जगह हर वचन में एक या दो बार तो है ही वो। तो मांगने का मतलब क्या है, कैसे मांगते हैं, ये नहीं कि ऐसे भिखारी को तो ऐसा नहीं मांगते, परमेश्वर के सामने हाथ उठा के हक से मांगते हैं। परमेश्वर ने हमें ये हक दिया है मांगने का, उसने बोला मांगो तो दिया जाएगा। और हम कौन है, उनके बच्चे हैं। अगर बच्चे माता पिता के पास आके मांगेंगे तो क्या वो भिखारी हो जाएंगे? नहीं, हम हक बनता है मांगने का भाई। उसी तरीके से हम अपने पिता से भी मांग सकते हैं, वो हमें देगा, उसने बोला है। और इसी में मैंने आपको बताया था उस समय, ये एक प्रश्न मैंने बोला था और मैंने वहीं रोक दिया था कि हम कलकत्ता गए थे काफ़ी साल पहले मिशन ट्रिप पे, तो कुछ पास्टर्स ले गए थे, हम लोग 17 पास्टर गए थे कलकत्ता, वहाँ के असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में, और हम लोग एक हफ्ते वहाँ पे रहे थे, वहाँ पे सिखाया था लोगों को, बहुत चीज़ें की थी वहाँ पे। और वहाँ पे जब सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा गया, सब कुछ गया, जब कुछ हम लोग पास्टर, मैं, पास्टर एंड्रू और दो तीन पास्टर्स और हम लोग
जो यूथ था वहाँ का, यंग लोग थे वहाँ के, उन लोगों को समझा रहे थे प्रार्थना के बारे में। किसी सबको समझ में आया, सबको अच्छा लगा, लेकिन आखिर में जब हम लोग होता ना भाई पूछो कोई सवाल है आपके पास, तो बहुत सवाल पूछे गए, हमने सबके जवाब दिए। एक सवाल जो आखिर में पूछा गया, ये पूछा गया था कि अगर वो हमारा पिता है, वो हमारी ज़रूरत जानता है, तो हमें उसके पास आने की ज़रूरत क्या है, हमें उससे मांगने की ज़रूरत क्या है, वो हमें दे क्यों देता है जो हमें चाहिए। तो मैंने इसका जवाब आपको उस समय नहीं दिया था, इसका जवाब मैं आपको अब देता हूँ, और आज का वचन यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये सवाल गलत है, सही है? आपको क्या लगता है, सवाल गलत है या सही है? सबकी सोच अलग होती है ना, वो अपने सोच के हिसाब से बोलते हैं। गलत सवाल नहीं है, गलत सवाल नहीं है। सोचो की बात है, वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, वो हम कल के बारे में, हम 10 मिनट के बाद के बारे में नहीं जानते अपने मतलब अपने ज़िंदगी का, तो वो हमारा पूरा ज़िंदगी के बारे में जानता है, हमें आगे क्या करना है, कैसे क्या होगा, कितना जिएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब कुछ है ना, बाइबल में लिखा है, सब कुछ जानता है वो। हमारा पिछला, हमारा आज, हमारा कल क्या होगा, वो सब कुछ वो जानता है। तो अगर वो ये सब जानता है, तो उसे भी मालूम है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। अब वही मालूम है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, तो वो हमें सब कुछ मुहैया क्यों नहीं कराता है। अगर सब वैसे हमें बैठे बैठे देता रहेगा तो हम प्रार्थना कैसे करेंगे? तो वही तो प्रश्न था उसका। प्रार्थना करने के लिए जरूरत प्रभु क्या ने है? बोला रोज की रोटी तू मुझे मांग। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, प्रार्थना करने की ज़रूरत क्या है, वही उसका प्रश्न था कि भाई हम अपने पिता माता पिता से प्रार्थना नहीं करते ना। हमने बोलते खाना बना, क्या बना, बन गया, दे दो मुझे, ये होता ना। हाँ, प्रार्थना तो कोई नहीं करता, घुटने में जाके हाथ जोड़ के, परमेश्वर के सामने हमें ये क्यों करना पड़ता है। वही उसका कहने का तात्पर्य ये था कि हम मतलब हो सकता है वो ये बोलना चाह रहा कि हम मांगने से हम छोड़े जाते हैं। हमें मांगने की क्या जरूरत है, वो तो अगर हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा हक है, तुम बच्चे हो, हमारा हक है तो हक है तो हक है। तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों ऐसा है कि हमें करना चाहिए। उसका एक अगर हम जवाब देना चाहें तो एक छोटे से शब्द में उसका जवाब है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तुम्हें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने हमें बनाया है उसके उद्देश्य की हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, हर रोज उसकी प्रशंसा करें। वो करने को तैयार है, प्रार्थना करने को तैयार नहीं है। प्रार्थना करने को तैयार नहीं, प्रार्थना प्रशंसा स्तुति आराधना करना क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, ये है वो सब कुछ है, ठीक है। लेकिन प्रार्थना करने को मतलब प्रार्थना में हम मांगे क्यों, प्रार्थना में छोटी मोटी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है तो बात अलग है। छोटी मोटी रोज़ की रोटी आज हमें दे, रोज़ की रोटी क्यों हमें दे, वो तो देने चाहिए उसे, बड़ा सा होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने ये बोला है कि हमें प्रार्थना करनी है, और सिर्फ उसने यही बोला ही नहीं, उसने एक कदम आगे बढ़ के हमें प्रार्थना करना सिखाया भी है। याद है ना आपको प्रार्थना कौन सी है? हे हमारे पिता। मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली प्रार्थना है ना जो हम करते हैं। क्या लिखा है इसमें? हे मेरे परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बचते हैं, कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। छोटी सी प्रार्थना करो। तुम्हारी तरह धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, जब हम तेरा वचन सीखने के सम्मुख आए खुदावन, तो हमें वो दृष्टि दे खुदावन, ताकि हम उस चीज़ को देख सके, समझ सके खुदावन। ये समय हमें अपनी ओर एकत्रित कर खुदावन, हम किसी और चीज़ हमारा ध्यान ना भटके खुदावन।
हम तेरे वचन को सुने, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हाँ खुदावन मैं जो जैसे यहाँ पे खड़ा होकर तेरा वचन दे रहा हूँ, खुदावन मुझे भी खुदावन अपनी आशीष से भर दे, ताकि मेरे मुंह से जो भी वचन निकले खुदावन तेरी ओर से हो, तेरे लोगों के हो, तो सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये जो प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई, इसमें मांगने क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं हम लोग? देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं हम लोग? मांग रहे नहीं मांग रहे? शुरुआत में हमने क्या मांगा पहले कि ये कौन सी पाओ, ये गलत हो गया। वही तो बच्चों ने क्या, ये हाँ ये नहीं हाँ ये वो देखो मेरी मुँह जबान याद है, और उस दिन हमारा एक जन का भी मुँह नहीं खुल रहा था। हाँ। तो इसमें देखो ये मत्ती 6 का कोई पढ़ेगा इसे? ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। तो इसमें आप देखिए हमने क्या क्या चीज़ें मांगी है इस प्रार्थना में, तो यीशु मसीह ने सिखाया हमें क्या क्या मांगा है। पहले क्या है? तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे जमीन जैसे आसमान में होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। उसके बाद हमारे दिन भर के रोटी और क्या मांगा हमने? अपराध से क्षमा, हमें अपराधों से क्षमा मांगी है। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और एक और चीज और मांगी हमने, हमें परीक्षा में ना आजमाइश से बुराई से बचा। हमने मांगा 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 सब कुछ मांगा ही मांगा है ना इसमें भी। लेकिन ये किससे सिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने कि हमें ये मांगना है। चलो ये तो यीशु ने सिखाया, चलो ये तो बात समझ में आ रही है कि उसने सिखाया प्रार्थना करना है, लेकिन इससे ये नहीं मालूम होता है कि प्रार्थना क्यों करें हम। तो मैं आपको दो चार चीज़ें बताता हूँ प्रार्थना क्यों करना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत तेज चला गया। क्योंकि परमेश्वर को खुशी मिलती है, खुशी मिलती है जब उनके बेटे उनके बच्चे उनके सम्मुख आते हैं, उनके पास आते हैं और अपनी जो भी ख्वाहिश है, ज़रूरत है, जो कुछ भी है उनको बताते हैं। परमेश्वर खुश होता है इस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि वो राजा है या जैसे हम हिंदुस्तान में राजा वो वगैरह सिंहासन बैठे हुए हैं कि प्रजा आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं होता। यहाँ पे क्या एक रिश्ता है पिता का और बच्चों का, इसलिए और उसे खुशी मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको इस चीज़ से ज्ञात होता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है, और उन्हें लगता है कि मैं उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ, वो करता भी है। इसलिए पहली चीज़ है कि परमेश्वर को खुशी मिलती है। दूसरी चीज़ क्या है, क्या लिखा है उसमें स्क्रीन पे? रिश्ता मजबूत करना। प्रार्थना क्या है? बात करना है ना परमेश्वर से। अब जब आप घर में जाते हो या आपस में चर्च में मिलते हो, आप लोग आके चुपचाप आके बैठ जाते हो या एक दूसरे से बात भी करते हो? बात करते हैं ना। घर में भी जाते हो चुपचाप नहीं जाते ना, बात करते हैं। कोई दुख हुआ, मुसीबत हुई, खुशी हुई, सेलिब्रेशन हुआ, वो भी आप आपस में बात करते हो। और अगर बात नहीं हो रही है मीन्स उस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वो। और ये तभी होता है जैसे कि घर में लड़ाई हो गई हो, मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई हो। हाँ नहीं, अभी मिलते हैं हम एक दूसरे से, गुस्सा है फिर भी मिलते हैं, फिर बाद में जाके बोलते ना उससे क्या बात करने का, उससे तो ऐसा ऐसा हो गया था, उसके पास क्या बात करने का, उसके पास क्या दिल खोल के बोलना है, सब ऐसा होता है फिर। वो तो गलत चीज़ है, वो तो होना नहीं चाहिए। हाँ नहीं, गुस्सा है तो गुस्सा अगर हम एक दूसरे से रिश्ता हमारा अच्छा है तो एक दूसरे से खुशियाँ बांटेंगे, दुख बांटेंगे और बोलेंगे सब अपने बारे में, फिर उसके बारे में पूछेंगे। अगर हमारे अंदर अच्छा रिश्ता है तो चाहे वो जैसा भी रिश्ता हो वो आपस में बातचीत होती है। अगर रिश्ता ही नहीं है तो बातचीत नहीं होती। हाँ। या घर में कोल्ड वॉर सुना है ना आपने? घर में कोल्ड वॉर होती है, पापा से बोल दो खाना खा लग गया, मम्मी से बोल दो ये करना है। अरे घर में रहते हो, आपस वहीं कमरे में हो, एक दूसरे से नहीं बोलेंगे। हाँ। लेकिन जरिया बच्चों के जरिए हाँ। तो वो कोल्ड वॉर है।
लेकिन उससे क्या होता है, कुछ अगर 2-4 दिन चले तो ठीक है, 2-4 महीने चले तो फिर कुछ गड़बड़ है। तो ये हर रिश्ते में ज़रूरी होता है। उसी तरीके से प्रार्थना हमारा जरिया है परमेश्वर से बात करने का, और एक तरफा नहीं है ये। हमें लोग पहले, जैसे मैं था बचपन में, घर घर जब दादी ने बोला प्रार्थना प्रेयर करनी है, तो जो भी चीज़ें प्रेयर करनी है आज डाल दी थी हम लोग की, तो हम ठीक घुटने, जब सोने से पहले घुटने पे आते थे और प्रेयर करते थे, कर 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 जो रटाया था, हो गया खत्म, फिनिश, आमेन आमेन किया, बस बेड के अंदर घुसे सो गए। लेकिन वो गलत है। मेरे प्रभात का बेटा है ना, उसको कंटाला है ना प्रार्थना का, वो बहुत अच्छी प्रार्थना करता है। अच्छा। इतनी अच्छी प्रार्थना करता है ना कि लास्ट वाला जब अपन बोलते हैं ना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा हम सबके साथ रहे, वो पूरा मुझे नहीं याद है, मगर उसको कंटाला आएगा ना, वो करता है आमीन। और उसके मन में रहेगा ना, ये हमारे स्वर्गीय पिता, वो मराठी में ना, वो पूरा मुझे नहीं याद है उसको, वो भी बोलेगा। वो लास्ट वाला दूसरे कोरिन्थियों का 13 का 14 वचन वो भी बोलेगा। अगर उसके मन में नहीं आएगा ना, तो करेगा आमीन। नहीं, वो करते बच्चे, हमने ही बहुत किया है। हमारा छोटा पोता बात नहीं करता है, 2 साल का हो गया है। पूछेगा आजी तू ठीक है, अच्छा, खाना खाया, पैर ठीक है, मैं बोली ना दर्द होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसा स्वीट। बात नहीं आती है, हाँ। बोलता है हाँ। बच्चों के लिए, बच्चों की प्रार्थना में बिना बोले ही हमेशा सुनता है। मगर जब भी फोन करो वो उतना जरूर पूछेगा ठीक है। ऐसे प्रार्थना करेगा, और फिर आमीन उसका बोलने नहीं आता है ना, फिर जी तो बोले ना आएंगे। तो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो दूसरा हमें पॉइंट लिखा है वो यही है कि हम उससे बात करते हैं। और जब प्रार्थना कर रहे होते हो, आप थोड़ी देर के लिए रुको, थोड़ी देर के लिए आप रुको, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। पवित्र आत्मा आपसे कुछ ना कुछ बोलेगी, या आपको विजन आए, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा है वहाँ पे? प्रार्थनाएं हमें आश्वस्त कराती हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। मेन मतलब इसका कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमें प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, हम हज़ारों साल से कर रहे हैं, 1000 साल से, मतलब 10-15 साल से कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ का, तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है ना, मतलब हमें विश्वास नहीं बनता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, अपने लिए या किसी के लिए, और वो पूरी होती है, तो हमें खुशी मिलती है, अरे वाह, यीशु ने हमारी प्रार्थना सुनी, ये हुआ। आप लोग कितने बार आके यहाँ पे बताता, आप भी आके कितनी बार बोलती हैं। आज हम कितना मिस किए गवाही को। अरे कोई नहीं मिला गवाही के लिए, हम तो हर संडे मैं आज मिस किया, बोले मीना ने गवाही सुनने के लिए हम। और अब तो और अच्छी गवाही होनी चाहिए, जब इंडिया से हो गया है ना, तो गए हफ्ते में दी थी ना गवाही। बहुत अच्छा। लंबा चौड़ा गवाही दिए थे। अच्छा, हाँ देखो था, अच्छा अभी मिलेगा आपको। अभी मिलेगा, ठीक है, वही मेरे को याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो जब हमें उससे क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है तो हम और प्रार्थना करते हैं, तो हमें लगता है कि अब हम चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी परमेश्वर से मांग सकते हैं, वो हमें देगा। जैसे कि आपने प्रार्थना की थी कैंसर के लिए, और भी चीज़ों के लिए प्रार्थना की थी, इनकी सास को तो कितनी दिक्कत थी पता है, मगर मैंने अच्छे पिछले संडे गवाही दिया था। हाँ, अच्छे बहुत हो गए। दिक्कत हुआ था, और जब मैं यहाँ पे खड़ी हुई और जब मैंने प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया, तब वो हर सब ठीक हो गया। ऐसा लगा, तो डॉक्टर मुझे- ने सब बोला कुछ नहीं होगा, अच्छा, अब ठीक है वो? एकदम पूरी तरह से ठीक हो गई। पूरा बॉडी सूज गया था, लंग्स में पानी भर गया, अरे क्या बाबा। क्या बोला था, तो ठीक हो गया। परमेश्वर अच्छा है, वो सुनता है। और जब आपने ये सब बोला था, बाकी लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आपने मेरी हिम्मत बहन के मिली? भी पापा जी को भी लिवर में कैंसर लगा था। वो इनके पार्ट टाइम के लिए जाते हैं, हाँ। उनके पापा जी को भी एकदम कुछ नहीं बताया था डॉक्टर ने, मगर ठीक हो गया। लिवर में बोला। तो हमें खुशी मिलती है कि हमें लगता है कि अरे हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, तो सुनने वाला है। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, छत से लग के बस बहुत नीचे गिर रही है,
ऐसे कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी जा रही जा है, रही है, परमेश्वर के काम में पड़ रही है। और सिर्फ वो सुनने वाला नहीं है, सुन के वो जवाब सुन दे- के जवाब देने वाला देने है। वाला है, वो ठीक है, कभी किसी को जल्दी, किसी को बाद में, वो अपने समय पे जवाब देता है। देता है। लेकिन बोलना चाहिए कि जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा, मिलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो हमें उससे जो प्रार्थना करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हम पहली चीज़ क्या दिखा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि हम तो उस पर निर्भर करते हैं। अभी कोरोना आया था ना, कोविड आया, कोविड में क्या हुआ कि साइंस को बड़ा अपने ऊपर था, नहीं अरे हम सब, हमारा सब कुछ है, मेडिकल है तो ये है तो वो है, एम्बुलेंस है, जो कुछ भी होगा कैंसर तक कंप्लीट कर लेते हैं। एक छोटा सा इसको आँख से देख भी नहीं सकते ऐसा वायरस आया कि उसे सबको हिला के, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह, पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी जो हेड थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, स्पेशलिस्ट थे, सबके सब धरे 50 साल एक्सपीरियंस है, ये 60 साल का एक्सपीरियंस है। हमारा हॉस्पिटल 2 साल पुराना है, कुछ नहीं कर पाए एक छोटे से वायरस ने। परमेश्वर ने वहाँ पे लोगों की आंखें खोली कि अपने ऊपर गुरूर मत करो, हाँ, अपने ऊपर गुरूर मत करो। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें इतनी बुद्धि दी कि तुम इस हद तक आगे बढ़ गए। लेकिन अभी भी किसके हाथ में कंट्रोल है? परमेश्वर के हाथ में कंट्रोल है। तो ये सबक सबको मिला। तो उससे क्या है, जब परमेश्वर से मांगते हैं तो हम बताते हैं उसे कि हम आप पर निर्भर करते हैं। हम उससे बोलते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में आपके कंट्रोल में हैं, ठीक है। और हम उससे बोलते हैं कि हम आपके बच्चे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप प्रार्थना करते हैं, ये सारी जब मांगते हैं, जब हम वचन देख रहे हैं तो मांगने का है ना, क्यों मांगे क्यों मांगे क्यों मांगे, इस वजह से हमें मांगना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमें मांगना क्यों चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा हमें मांगना है। सारे वचन में लिखा ना आपके पास है, आप दे दो वचन का, अपना रखिए इसको। ये परमेश्वर का वचन है हम सबों के लिए, ये परमेश्वर का वचन है हम सबों के लिए। इसको आप फेंकना नहीं, इसको अपने पर्स में फोल्ड करके रखो। जब आपका टाइम मिले, जब भी कहीं बैठे हो, टाइम पास करना है, इसको निकाला, इसको पढ़ लिया, क्योंकि ये वचन है। मैं वचन देता हूँ, पता नहीं मैं वचन पूरा कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। मैं अगले हफ्ते आऊँगा, अगले हफ्ते टाइफून आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, मैं तो नहीं निकलूँगा घर से, कुछ नहीं कर सकते। या मेरी तबीयत खराब हो जाए, या मुझे मेरे कुछ और काम हो जाए, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मेरा वचन क्या होगा? गया, बोला था लेकिन नहीं जा पाया। परमेश्वर ने अगर वचन दिया है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम उसके खिलाफ क्यों ना चले जाए, परमेश्वर के, उसका वचन हमारे लिए फिर भी बड़ा रहेगा। हम जैसे ही वापस आएंगे परमेश्वर के पास, वो हमें सब कुछ फिर से मुहैया कराएगा। तो अब तो हमने अभी तक ये देखा कि जो मांगना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके जो वचन में जो हमसे बोला कि भाई मांगो मांगो मांगो। अब हम उस पर आते हैं कि मांगे तो ठीक है, अब ये चाहते हैं वचन आपकी ज़िंदगी में लागू हो, ये जो वचन है जो हमने पढ़ा, तो मेरे तो जिंदगी में सारे लागू है ये वचन, क्योंकि विश्वास करती हूँ मैं पूरी तरह से। लेकिन विश्वास कभी कभी हिल जाता है, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा क्यों हुआ नहीं सोचती हूँ मैं कभी भी। ये परमेश्वर की इच्छा है, मगर हम ही कहीं पे कम हो गए। हाँ, आगे चल के उसके द्वारा और कुछ होने वाला होगा, तब हुआ। नहीं वो तो है ही, वो तो कोई भी बुरी चीज़ होती है उसको परमेश्वर छू के उसको अच्छाई में बदल सकता है। हाँ। लेकिन जो वचन हम देख रहे हैं, इन वचनों को अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लागू करना है तो यहाँ तक जो अभी तक पढ़ा ये काफ़ी नहीं है। वचन है, पेड़ है, पेड़ में फल लगे, बहुत अच्छे लगे, सब कुछ है, और सिर्फ परमेश्वर ने बोला ये पेड़ तुम्हारे लिए है, इसके फल तुम्हारे लिए हैं, लेकिन उसको तोड़ने के लिए, अब तोड़ने के लिए भी हाथ दिया है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम इस लायक हैं कि हम तोड़ सकें उसे, उसके लिए क्या चाहिए, वचन में वो भी लिखा है। अब हम वो देखेंगे जो कंडीशन होती है ना, कि क्या कंडीशन है जिसको हमें पूरा करना है ताकि ये वचन हमारी ज़िंदगी में लागू हो। तो पहला हम देखते हैं मत्ती 18 का 19,
स्क्रीन पे है ये क्या लिखा है इसमें, कोई पढ़ेगा? फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक बन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। आप लोग पेन है सबके पास? है ना? सबके पास पेन है? पेन निकाल लीजिए। आपको मिला ये? इनको यहाँ भी दिया। हाँ दिला एक्स्ट्रा। नहीं तो वहाँ से आप ले आओ पेन, वहाँ से लेंगे। मेरे पास भी 2 है। वहाँ से लो। कोई नहीं, आने दो। आपका बम्बई गए थे ना, कैसा रहा? बढ़िया, सब अच्छा था, सब खुश? कितने दिन गए? 12 दिन। आप लोग कितने दिन गए थे? 2 में जुलाई अगस्त उन सालों के बाद गए थे ना, ये 5 साल बाद गए सर। थोड़ा काम भी, छुट्टी देना सूर्य का 1 हफ्ता एक्स्ट्रा छुट्टी लिया, 1 हफ्ते पहले अच्छा, बंद करा दिया। अच्छा। हाँ। और ये मैं आने के टाइम पे पहले गए थे ना, इंडिया जाके आए ना, महीना 2 महीना पहले भी रह के आए ना, जनवरी फरवरी। अच्छा, 2 महीना पहले भी रखे? हाँ, जनवरी वो मार्च अप्रैल पूरा वहीं पे थे। 3 महीना काम किया, फिर उसके बाद वापस ये तो दुबली हो गया अभी। अच्छी लग रही है। हाँ, मैं तो बुरा लगा। अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही है। पहचान लिया था हांगकांग के लोगों ने? हाँ, या तो भी वीजा वालों ने बोला ये कौन है? हाँ, लक्ष्मीला द्या, मेघला द्या, अलकाला द्या। ये ढक्कन भी पानी में साथ में देना, उधर मैं रखे। ठीक है? और किसको चाहिए? खुला? मैं मेरे अब मैं आपको बताऊंगा ये यार, आप क्या क्यों, था? बताऊंगा क्यों चेक करना है। हाँ, खानदान देखिए ना, मेरी खानदान देखिए। हाँ। ठीक है, चलिए। अब आपके पास पेन भी है, आपके वचन भी है। वचन में हमने देखा मत्ती का, मरकुस का ना, मत्ती का मछली का 18। अब इसमें आपको क्या कंडीशन नजर आ रही है, क्या लिखा है इसमें, हमें क्या करना है, क्या करना हमें ज़रूरी है? वो ज़रूरी है 2 चीज़ें। क्या है? एक मत होना है। तो जो मैंने यहाँ सर्कल किया है, उससे आपने वहाँ पे सर्कल कर दो। एक मन में 2 या 3। परमेश्वर वचन कहता है कि 2 या 3 जब एकत्रित होते हैं तो वो उनके सम्मुख होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 किसी भी चीज़ को मांगेंगे, एक होके मांगेंगे, वो पूरी की जाएगी। तो जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, सर्विस में आप लोग आज प्रार्थना की थी ना आपने? हाँ, सबके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना में आपने एक होके मांगा है कि परमेश्वर ये प्रार्थना है, तो बोल एक बंदा रहा है, आप आके यहाँ पे बोलते हो, लेकिन बाकी सब लोग बोलते हैं, सहमति देते हैं कि हाँ प्रभु इस इंसान के लिए ऐसा कर। यही भी वचन बोल रहा है कि जहाँ पे कुछ लोग मिल के एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं या मानते हैं, वो पूरी की जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रेयर। ओके, जब कई लोग इकट्ठा होकर प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर जो होती है, प्रार्थना होती है, बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत शक्ति होती है उसमें। वो सीधे परमेश्वर के कानों में जाती है। और हम देखा गया है कि परमेश्वर पता नहीं उस पर जल्दी से अमल करता है, क्योंकि एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, हजारों कई लोग मिलकर वो चीज़ मांग रहे हैं और परमेश्वर के वचन के सबसे मांग रहे हैं। और इसमें यह भी होता है कि देखिए, हम लोग अपने लिए तो मांगते हैं, लेकिन जब और हम लोग घर में भी जब प्रार्थना करते हैं तो दूसरों का नाम लेके प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आके हम सब कुछ जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। उस जो प्रार्थना आपने किया आज, उसमें भाई बहन को लेके प्रार्थना की, भाई बहनों के लिए,
एक आम प्रार्थना की, सबके लिए चर्च में इतने लोग हैं उनको नाम लेकर ही प्रार्थना की गई। लेकिन फोकस किया किस पे किया? जिनके नाम जिनको ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, छुटकारे की ज़रूरत है, उनका नाम ले लेके प्रार्थना की गई है। ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम मत्ती का 21 में मत्ती का 21 से 22 और मरकुस का 11 से 22 से 25। कोई पढ़ेगा ऐसे? कोई पढ़ेगा दोनों को? मत्ती किस कोई पढ़ेगा? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। ये तो कोई पढ़ा ना, ये तो कोई नहीं। मरकुस 11 पे पढ़ेगा? रिपोर्ट है? बच्चों, बोल बोल। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमको सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरना प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो वो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आमीन। अब इसमें क्या चीज़ सामने आई है आपको? क्या कंडीशन है? क्या करना है हमें? प्रार्थना करके मांगो। प्रतीति करो मतलब इंतजार करना है हमें। नहीं, वो तो है। उससे पहले हमें परमेश्वर पर विश्वास विश्वास करना है। विश्वास। अब जहाँ पे विश्वास आपको दिख रहा है उसको सर्कल कर दो। विश्वास और संदेह ना करो। विश्वास करना और संदेह करना, डाउट करना, परमेश्वर मुझे मालूम है तुम कर लोगे, लेकिन पता नहीं, फायदा नहीं ना। फिर कैसा विश्वास है ये? आप अपने बच्चों से बोलेंगे नहीं पूरा विश्वास है मुझे तुम्हारे ऊपर, लेकिन जहाँ पे लेकिन लगा देते हैं वहाँ पे विश्वास नहीं होता है, पूरा संदेह होता है। हम बोलते हैं ना तुम्हारे पे तो पूरा भरोसा है मगर संदेह का क्यों करते? मगर तुम्हारे दोस्त ऐसे है ना, बस तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे है ना, वो भड़काएंगे। हम तुम पे विश्वास करते मगर कुछ ना कुछ हमारे अंदर संदेह आता ही है। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, तो जब स्कूल में टेस्ट देना होता है ना, फाइनल टेस्ट होगा, टेस्ट लेके आता था मैं घर में, मम्मी पूछती थी कैसा हुआ? अरे बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ। हमें कभी विश्वास नहीं करती थी, कभी। संदेह अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हाँ बहुत अच्छा हुआ वो यार ने अच्छा किया था ना, मैंने अच्छा कर लिया, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे आता का नहीं आता जो मैंने लिखा है, समझ में आता कि नहीं आता है। तो मम्मी यही बोलती थी कि हाँ ठीक है, ओके विश्वास है तुम पे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। कभी कभी क्या बोलते थे पता है, हमारा रिजल्ट चेक करने के टाइम पे ना सर गुस्से में होगा, इसके लिए उसने वो देखा ही नहीं होगा, इसके लिए हमें गलत ठहराया। मैं ये नहीं बोलता, मैं बोलता मेरा नाम देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है, मेरे आशीष का नाम आ गया, हटाओ से खत्म करो। कभी कभी सोचते थे वो गुस्से में होगा ना, तो इसलिए उसने वो प्रश्न हमारा अच्छा किया, वो देखा ही नहीं होगा, सीधा गलत ठहरा दिया। मेरी दादी बोलती थी कि टीचर को तुमसे बहुत प्यार है, कि वो नहीं चाहती कि तुम अगली क्लास में जाओ। इसके लिए तुम एक साल और अपने माँ रखना चाहती है। How's your exam? It's okay. Good. What do you think? I will be passed? I say, what अच्छा। you think? We'll see the. तो यहाँ पे मैं देखा, वचन में देखा कि इसमें लिखा है कि आपको विश्वास रखना है और संदेह नहीं करना है ना, विश्वास रखना है, संदेह नहीं करना है। अगर आप वचन में देखेंगे कई जगह परमेश्वर ने ये लोगों से बोला है कि तुम्हें अपने चेलों से ही बोला है कि तुम्हें विश्वास रखना, तुम्हें विश्वास रखना, तुम्हें विश्वास रखना है, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर आप बाइबल में कई जगह ऐसे भी आए जहाँ लोग उनका सिर्फ वचन सुनते थे ना, परमेश्वर प्रचार करते थे, जगह जगह जहाँ जाकर प्रचार करते थे। कुछ लोग उनके चेले उनके साथ रहते थे हमेशा,
लेकिन वो जहाँ जाते वहाँ भीड़ भीड़ इकट्ठा हो गई। अब उनका नाम यहाँ से वहाँ लोगों ने सुना ही था कि भाई यीशु करके एक बंदा है जो कि बोलता है और अच्छा वचन देता है और लोगों को चंगाई देता है, तो लोग आते थे चंगाई लेने के लिए। कुछ उसमें से ऐसे लोग भी आए जहाँ पे यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे विश्वास ने चंगा कर दिया। परमेश्वर ने नहीं बोला कि मेरी वजह से हुआ, परमेश्वर उनसे बोला कि तुम्हारा विश्वास था कि तुम्हें चंगाई मिली। इसलिए जो विश्वास है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और विश्वास परमेश्वर ने कितना विश्वास होना चाहिए हमें राय के दाने के बराबर। राय के दाने हम सबने देखा है ना, राय के दाने के बराबर। लेकिन दूसरा प्रश्न ये आता है, कितना विश्वास होना चाहिए जो कि राय के दाने के बराबर हो। वो छोटा सा तो होता है, ये कितना विश्वास होना चाहिए हमें जो कि उसके बराबर हो। ये सोचते अगर वो भी विश्वास हमारा पक्का हो तो फलदायी होता है। हाँ वही बात है। हाँ। तो ये इसके बारे में अगले हफ्ते जब मैं अगली बार आऊँगा, जब भी आऊँगा तो मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। हाँ ऐसा रखो तो आपके हम बोलेंगे। हाँ। जल्दी आओ कि जो राई का दाना के मतलब क्या हुआ। राई का दाना किसी के लिए भाई इधर से 2-3 चीज़ों के लिए विश्वास कर लेंगे, ठीक है, या किसी और के लिए होगा राई का दाना मतलब इतना, सबके अलग माने होते हैं। तो परमेश्वर के हिसाब से, वचन के हिसाब से क्या मतलब होता है उसका, वो मैं आपको अगली बार आके समझाऊंगा। अगले 2 वचन हम देखते हैं। आपने बोला था महीने में मैं 2 बार आऊँगा, आ जाओ बोलो तो अभी 2 हफ्ते के बाद दूसरा बार आओ। ठीक, आ जाएंगे, थोड़ा और आ जाएंगे। ये लोग सुनते नहीं मेरी। प्रिंसिपल चेंज कर दो। क्लास नहीं, प्रिंसिपल चेंज कर टीचर दो। नहीं चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल के ऊपर होते हैं ना। लेकिन आपका वचन देखा है, सुना है, उस पर बहुत अच्छा वचन होता है आपका। और मुझे भी कई चीज़ें हैं, मुझे भी सीख मिलती है उससे, इसलिए वचन सुनो आप। मैं तो वहाँ पे खड़े होके मैं बताती हूँ, मुझे नहीं पता चलता है कि मैंने क्या क्या बोला है। लास्ट में लोगों को पूछती हूँ, फिर मैं सुनती हूँ, तभी देखती हूँ कि मैंने क्या क्या बोला है। मुझे पता नहीं होता है कि मैंने क्या क्या बोला है। जब सुनती हूँ तभी मुझे पता चलता है कि मैंने क्या क्या बोला। घर की मुर्गी दाल। हाँ मेरे को ये लोग दाल बराबर समझते हैं। और वो भी बिना तड़के की दाल। बिना तड़के की दाल, जब उसको कोई टेस्ट नहीं। मगर मैं बोलती हूँ कि ये मैं अपनी मर्जी से ले, प्रभु चाहता है कि मैं वहाँ खड़े रह के प्रचार करूँ। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ, अगले हफ्ते में इसको बोला मैंने, अभी ये ना सब दारापन जमा हो गया ना, और ये सब अभी मैं पास्टर को लेके जाके देने वाली हूँ, ये सब देखो आप। और सारे लोग गए हफ्ते में आए, मैं को क्या करूँ। तैयारी करके आए थे कि मना कर दूंगी। अभी पास्टर ये हफ्ते नहीं आए ना, ये लोग नहीं आए ना, अभी मैं प्रार्थना ले रही हूँ। अभी आने वाले हफ्ते में पास्टर आने वाले ना, अभी सब मैं दे दूंगी। थैली तैयार करके रखी थी, और साइली को बोला ये लोग सब आ गए, अभी क्या करूँ। ये बोलती प्रभु तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता है। देखो ये चीज़ खास होती है कि हमें जो काम दिया गया है, इन्होंने नहीं दिया है, उसने दिया है। हाँ मैं वो भी बोलती हूँ ना कि मैं दाल बराबर तुम लोग समझते हो वो समझ लो, मगर परमेश्वर का वचन वैसे मत लो। क्योंकि परमेश्वर का वचन अभी इस हफ्ते आप सुनेंगे कि परमेश्वर की प्रेरणा से वो लिखा गया है पूरा। तो बताने के लिए वहाँ पे खड़ा है, वो मेरी तरफ नहीं देखो, परमेश्वर का वचन आप स्वीकार कर लो। लेकिन आपके वचन में काफ़ी सामर्थ्य है, जो मेरी माँ भी, ये प्रभु देता है। मेरी मम्मी भी सुनती हैं, मेरी बहन भी सुनती है आपके वचन, और उन पर वो टिप्पणियाँ आती हैं मेरे पास कि ये चीज़ अच्छी थी, वो चीज़ अच्छी थी, ऐसा था ऐसा। तो वो मैंने भी आपकी सुनता हूँ, अच्छे आप बोलते हो। और कभी कभी ना मैं अपनी मर्जी से निकालती हूँ कोई वचन, मगर मैं प्रार्थना में बैठती हूँ ना सुबह, तो दूसरा ही आ जाता है। हाँ तो वो तो होता ही है। कितनी बार बोलती हूँ उसको, मैं तैयार किया था ये, अभी सुबह मेरे को ये आया, तो सुबह फिर लिखते बैठती हूँ। जो मैंने पिछली बार मैंने ये चीज़ आप बता रहे हो, जो पिछली बार बोला सुबह हाँ मम्मा we are going to church. I say, yeah. But Pastor Ashish gave message that today is the weather not good. So no need to go. आज मैं अगर लेट हुई ना
तो इसी कारण वो मैसेज कहाँ डाला सर आपने? इंग्लिश में इंग्लिश में डाला उसमें वो है। तो मेरा फिर दिमाग 2 बजे आ गया कि अच्छा नहीं, दीदी ने डाला तो उसमें आप 3 बजे आएगा। हाँ। 3 बजे नहीं, आएंगे। नहीं, था तो वही लेकिन आपने सवेरे जब हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही थी, बुरी तरीके से बारिश हो रही थी। नहीं हो रही थी सर। हाँ। और फिर मैंने यहाँ पे चेक किया तो मॉन्कॉक में से दिव्या से बात की और उनका ये बोला कि बाहर बहुत बारिश है तो वो लेट आएंगे। फिर बाद में फिर मैंने नॉर्थ पॉइंट में जो हमारी बहन है उनसे बात की, कहते उनका पक्का नहीं है कि वो पहाड़ी वाड़ी पे रहती है, कि अगर पेड़ गिरे होंगे ये होगा तो आना मुश्किल है। शिल्पा का मैसेज आ गया कि वो उधर के अभी ट्रेन चालू नहीं है, चालू है। फिर मैंने बोला मैंने लोगों को फंसाना नहीं है, जो दूर से आ रहे हैं आसपास से लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दूर से आ रहे हैं वो फंस जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो ऑनलाइन कर सकते हैं हम ऑनलाइन। और बारिश तो सर बहुत है ना, 140 साल बाद। फिर मैंने पूछा कृष्णा कैन यू चेक द एनटीआर वर्किंग एंड नॉट वर्किंग, आई थिंक नॉट वर्किंग। इसलिए लेट हुई, नहीं तो मैं आपको पता है मैं टाइम पे आ जाती हूँ। कोई नहीं आपकी गवाही हम अगली बार दीदी बोल रहे थे आज दीदी ने नहीं डाला। और कृष्णा की कैसे गवाही, वो तो प्रभु को याद ही नहीं कर रहे थे। हाँ। मगर बताओ फर्स्ट। कृष्णा को बुखार उल्टी आने के टाइम में 2 दिन पहले बुखार उल्टी सब हो रहा था, तो मेरे को एयरपोर्ट जा रहा है, वेयर इज द बैग। ओ माय हाँ गॉड। ऐसा। फिर वो कॉफी शॉप था अंदर, तो बोले मम्मा आई कैन नॉट कंट्रोल, कैन यू प्रे फॉर मी। तो जैसा आता था वैसे प्रे किया और क्योंकि 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, खाली पानी। वो भी दुबला हो गया है। दुबला हो गया तभी थोड़ा सा। उस टाइम पे मैंने बोला कि एक बर्गर ले लिया और मिल्क शेक ले लिया, तो मैंने बोला अब तुम खा लो, तो बोलता if I eat and then it will come out again. I said just now you told me not to pray, so you trust, right? And you feel inside, okay, I'm going to eat and nothing will happen. Good. उसने खाया, उसने पिया और पूरा एयरपोर्ट का भी जो प्लेन में मिलता है वो भी खाया। That's good. अभी तक Praise सब God. ठीक। Wonderful. Praise God. ठीक। कैसे न कैसे प्रभु हमें याद दिलाता है कि हमारे पास इतना बड़ा ऑप्शन है, फिर भी हम तकलीफ सहते रहते डॉक्टर के हैं। पास गया पहले, तो मैंने क्या किया इसमें मेडिकल स्टोर से दवाई ली, वो काम नहीं किया। फिर मुझे डर लग गया कि कहीं कुछ Infection हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास ले गई, तो फिर भी वो दवाई दे रही थी, नहीं रुका। और टिकट हम लोग का था तो आना ही था, क्योंकि मेरे पास भी मैं बहुत मुश्किल से गई थी टिकट अरेंज करके। मैंने बोला अभी अगर ये कुछ डोंट वरी, आई विल टेक द प्लास्टिक बैग एंड आई विल वॉमिट। मैंने बोला चलो गाड़ी में भी किया, करते करते सब आया। मगर प्रे करने के बाद में आया ही नहीं, हुआ ही नहीं। एयरपोर्ट में आके उसको क्या दिमाग में आया, तो हम कॉफी शॉप के अंदर बैठे थे क्योंकि टाइम था, तो बोला कि मम्मी प्रे फॉर मी, आई विल बी ओके। फिर उधर ही प्रे किया और उधर ही बोलते आई वांट टू ईट समथिंग, आई एम वेरी हंग्री। तो फिर मैंने वो बर्गर ला के दिया और मिल्क शेक ला के दिया, वो पिया और फिर खाया। और आई ईट बट देन nothing will happen. You said no, you pray for me, so you. बस विश्वास वाली बात है ना कि विश्वास नहीं किया है। हाँ। अब वो भले ही बड़े बाद में सोच रहा हूँ कि पहले प्रेयर करा लेते, हाँ। 2 दिन खाना नहीं खाया। हाँ, तब मैंने भी मन में सोचा कि पहले ही प्रार्थना कर लेते हैं। मगर पहले हम हमारा दिमाग दौड़ाते हैं ना। हाँ, यही होता है हमारी प्रभु फितरत को ऐसी। बाद में याद करते हैं, पहले अपनी सारी कोशिशें करते हैं। चलो वचन में जाते हैं फिर से। हाँ हमने 14 और 16 देखा था ना हमने, नहीं अभी हमने ये देखा, ठीक है। इसमें आपने मार्क किया कि विश्वास रखो और संदेह ना हाँ। करो, मार्क कर दिया। 11 का 22 से 25 हाँ, में। तो प्रार्थना में विश्वास रखो और मरकुस में भी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आखिरी दो वचन में, यूहन्ना का 14 और 16। कोई पढ़ेगा? यूहन्ना 14-16। हाँ। 14 का 14 में 13-14 पढ़िए। कोई पढ़ेगा? और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो।
यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। आमीन। और 16 यूहन्ना 16 में क्या लिखा है? नहीं, यूहन्ना 15 है उसके बाद। 16-15 16 23-24। हाँ 16 में। उस दिन तुम मुझसे कुछ तो पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। तो इसमें क्या कंडीशन है आपके सामने है कि यीशु के नाम से हमें मांगना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यीशु के नाम से मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। ये वायदा है। उसमें क्यों हमें यीशु के नाम से क्यों मांगना है? क्योंकि जैसे आप कहीं जाते हो, किसी बहुत बड़ी जगह जाते हो, फर्स्ट करो आप कि ये मान लो अम्बेसी में जा रहे हो, ठीक है, आप अंदर जा सकते हो ऐसे कि मेरा नाम आशीष है, जन्म जाना नहीं जाना देंगे ना। लेकिन आप किसी का रेफरेंस लेके आओगे, किसी बड़े आदमी की या किसी का रेफरेंस लेके आओगे कि मुझे इन लोगों ने भेजा है, तो वो आपके दरवाज़ा खोलेंगे, आपको बोलेंगे ठीक है आप आ जाओ। उसी तरीके से यीशु का नाम से नाम लोगे तो परमेश्वर के जो राज के द्वार खुलेंगे और आपको अनुमति मिलेगी, आप आओ। और जब आओगे आप तो आपकी जो भी आप बोलोगे वो सुना जाएगा। जैसे पुराने राजा रानी हुआ करते थे ना, हिंदुस्तान से राजा रानी बहुत होते थे वहाँ तो राजा के दरबार में आना, आके वहाँ पे बोलना कुछ, जब तक किसी ने आपको बोला ना हो या आप कोई बड़े या तो आप कोई धागड़ आदमी हो तो आप कर सकते हो। अगर नहीं हो तो आपके किसी ने आपको बोला कि अधिकार दिया हो कि तुम मेरी तरफ से तुम जाओ, तब तो आप उस राजा के सामने आके बोल सकते हो कि मुझे इसने भेजा है ये बोलने के लिए, ये चीज़ लेने के लिए। जब हम बच्चों को भेजते हैं दुकान में कुछ सामान लेने के लिए बिना पैसे दिए, तो ये बोलते हैं ना पापा ने बोला है, मामा ने बोला है, तब उनको वहाँ से सामान मिलता है। अगर वो बच्चे जाके बोले मुझे 10 पैकेट चिप्स दे दो कि मैंने बोला है, तो वो नहीं देगा। लेकिन हाँ जहाँ ये बोलेंगे मेरे पापा ने बोला है, मामा ने बोला है, क्या बोला है, तो वो दे देगा जो भी चीज़ आप मांगोगे। तो यीशु का नाम से जो मांगा जाएगा वो दिया जाएगा। और यीशु के नाम अगर आप प्रार्थना में जोड़ते हैं तो उस प्रार्थना में और ज़्यादा ताकत होती है, पावरफुल हो जाती है। अब परसों में चर्च ग्रुप में डाला था ना, प्रभु यीशु के नाम से मांगोगे तो। यूहन्ना 15:7 क्या कहता है, पढ़िए उसमें से। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में रहें, तुम्हें बने कैसे रहेगा? परमेश्वर की बातें हमारे अंदर कैसे आएंगी? प्रार्थना के दौरान, परमेश्वर का वचन सुनने के दौरान। तो मुझे बने रहो, मैं तुम में बने रहूं, तो परमेश्वर वचन हमारे अंदर आएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो वचन हमें सही शब्द देगा। प्रार्थना में सही शब्द तो नहीं चाहिए ना, तो सही शब्द देगा और आप वो प्रार्थना कर पाओगे, अच्छी आपकी प्रार्थना कर पाओगे और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तो जो आपके हाथों में जो पेपर है ना, ये खास एक पेपर नहीं है सर, ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन आपके लिए है, ये वचन हमारे लिए है। तो इसे फेंकना नहीं, खोना नहीं, इसको संभाल के रखना। जब आपको मौका मिले तब इसे खोल के पढ़ने की कोशिश करना। एक वचन पढ़े, 2 वचन पढ़े, जब जो टाइम मिलता है। एनटीआर में बैठे हो, फ़ोन पर देखने से अच्छा तो ये निकाल के बार पढ़ लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको खुद आश्वासन मिलेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, हमेशा बना रहेगा। ये उसका वचन है, पास्टर का वचन नहीं है, सिस्टर रंजना का वचन नहीं है या किसी और का वचन नहीं है। परमेश्वर ने वचन दिया है तो वो हमारी ज़िंदगी में पूरा किया जाएगा। तो इससे आपको ये भी मिलेगा कि अगर ये वचन आप अपने ऊपर अमल करना चाहते हो, हमें क्या करना है, विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है। मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ है, उसके आत्मा हमारे साथ, तो वो कर सकते हैं। हम संदेह करते हैं ना, इसलिए हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। सर एक क्वेश्चन, हाँ। जैसे एक चार्ट पढ़ लिया, इसका अर्थ कैसे समझे? उसको 2 बार पढ़ो, जब और अगर नहीं समझ में आता है तो आपस में बात करो, प्रार्थना करो, आपस में बात करो, लोगों से बात करो,
मुझे फोन लगा लो, रजना भाई को फोन लगा, किसी को भी यहाँ पे किसी से भी बात जैसे आपको लगता है बिल्कुल, अरे बिल्कुल परमेश्वर में जो ऐसा समझ मतलब है साधारण शब्दों में, जी लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीजें अंदर है जो कि छिपी हुई है। समझना। हाँ, छिपी हुई है जो समझ में नहीं आती अगर है। नहीं भी फोन करते हैं तो पवित्र आत्मा को आमंत्रित करने का हाँ। सबसे अच्छा, पवित्र आत्मा हमें समझाता है। मैं तो वचन पढ़ने से पहले, हाँ। वचन पढ़ने से पहले 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए आप सिर्फ ये बोलो कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आओ, ताकि मुझे समझ आए जो वचन देख रहे हैं। हाँ। समझ में आए। मैं तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तीसरी क्लास पास करके चौथी में 3 महीने स्कूल गई हूँ, मगर ये मुझे मार्गदर्शन करता है पवित्र आत्मा सब बातों में। तो ये है आपके लिए आज तक का वचन। अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि विश्वास कि क्या होता है, विश्वास का मतलब क्या होता है और उस विश्वास को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। कभी आज तारीख देखो, अगला 2 तारीख लास्ट संडे को भी है 30 तारीख 30 तारीख महीने में 2 बार आएंगे ना। नहीं, एक बार बोले वचन लेंगे, एक बार आप सब मिल के बैठेंगे, सबको प्रार्थना का कुछ बोलने का मौका महीने देंगे। के आखिरी संडे, हाँ। आखिरी संडे में हम लोग इंग्लिश चर्च में भी हम लोग बैठ के हाँ। वचन होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हाँ, वैसे तो वही बोला चीज़ था हम ना। महीने में आखिरी जो होगा उसमें भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, आप लास्ट टाइम में बोले तो थे। हम ऐसा करेंगे, हाँ। महीने के दूसरे संडे में आया करूँगा। हाँ। ठीक है, महीने के पहला नहीं, दूसरा संडे आऊँगा हाँ। और आखिरी संडे आऊँगा। हाँ। आखिरी संडे में हम लोग बैठ के मिल के आपस में बात हाँ। करेंगे। ठीक है, हम्म। पक्का? पक्का। चलो, खुदा आपके साथ हो, परमेश्वर आपके साथ हो और आपके परिवार के साथ हो और हाँ। आपको सुरक्षित रखे। 2 बार आएंगे तो दाल को समझ लो तड़का तो लगेगा। आइए। नहीं हाँ, ताले भी होंगे। प्रभु की मर्जी, प्रभु मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। चलिए जी इधर के ना वो प्रिंट के वैसे निशान में करा। ये वो लोग का है ना, निकाल के आए। बोल रहा हूँ तुम आओ हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच इस वचन के द्वारा तुमने हमें सिखाया, हमें विश्वास करना है और संदेह नहीं करना है। जो हम मांगते हैं तू हमें आशीष के द्वारा पूरा करता है प्रभु यीशु। तू हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, तेरे मार्ग पे चलाने वाला तू परमेश्वर है, क्योंकि तू हम सबका ध्यान रखता है, तू हम सब पे प्रेम करता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा हमें प्रभु यीशु तूने सिखाया है प्रभु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक हमें चलने वाले तो बना प्रभु यीशु। हम कभी संदेह नहीं करेंगे प्रभु, विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और तेरे वचन के द्वारा हम जीवन में अटल रहेंगे, क्योंकि तू ही हमें देने वाला सब कुछ है। पास्टर आशीष ने हमें इस वचन को प्रभु सुनाया है प्रभु, इस वचन को तूने भी सुना है प्रभु यीशु। हमारे जीवन के जीने के लिए प्रभु यीशु, कार्य में लाने के लिए इस वचन का उपयोग हो जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु में आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ, इस प्रार्थना को बोले सबने मिल बोलेंगे ना, पढ़ू मैं बहन ना। हाँ, पहले कर पढ़ो। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, वह नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह यीशु क्रिस्त यीशु मसीह की आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है। जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए कि वो मेरे लिए क्रूस पर
पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को सब साथ में बोलेंगे ना? हाँ। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो तुम जो स्वर्ग में है, इसके लिए तड़का दे। हाँ, डोळे मिटले आणि मुंडे घेतला पुढे होय जायचं करेल बघा। बिना तड़के की दाल खाइए ना। हाँ, बिना तड़के की दाल खाते हो तुम लोग में रहने के टाइम। बिरयानी बनाओ। आओ प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रही, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।